बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नईम जी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोट कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले आपने आउटलाइन लगानी है। आउटलाइन लगाने के बाद आपने नीचे से तकरीबन 2 इंच, पौने 2 इंच आपने दबा छोड़ देना है और छोड़े के दबा से ऊपर आपने कोट की जो फुल लेंथ होगी उतनी आपने रख देनी है। 28 इंच लेंथ है इसकी, तो मैं 28 इंच रख दूँगा। उसके बाद 1.5 इंच डाउन तीरे का निशान और छाती का चौथा हिस्सा नीचे निशान और फिर उसके ऊपर 1.5 इंच निशान। ये कमर का निशान है। स्केल की मदद से ये सारी लाइनें हम जो है वो 90 डिग्री एंगल पे लगा लेंगे, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट। ये लाइनें लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ से ये जो हमने आउटलाइन लगानी है उसके ऊपर हमने ये बैक का जो हाला होता है, टीक होती है बैक की, उसका निशान लगाना है। उसके बाद तीरे का निशान। ये आपने उससे पहले ये जो बैक की फ़िटिंग की सिलाई होती है, यहाँ से तकरीबन आप पौने 2 इंच आगे रखे लाइन एक लगानी है कमर तक और उसके ऊपर जो है वो आपने चपटी की मदद से इस तरह शेप दे लेनी है अपनी आउटलाइन के ऊपर। इसकी जो किनारी है वो मैंने पहले कटिंग कर दी हुई है। तो ये तीरे का निशान है, जिस तरह कमीज़ का निशान लगाते हैं। ये हाफ बैक होती है हमारी, हमने इसका साइज़ लिया होता है और उससे आगे हमने आधा इंच निशान लगाना होता है। तो ये कमर का निशान है और तीरे की जो ऊपर वाली लाइन है ये चपटी की अंदर वाली साइड से आपने लगानी है, कमर की भी ये अंदर वाली साइड से। उसके बाद आपने चपटी को घुमाकर बाहर वाली साइड से लाइन लगानी है नीचे, कमर से नीचे। और ये दबा की लाइन है और उसके बाद ये चाक की लाइन। चाक आपने तकरीबन 5-6 इंच रख देना है लंबाई के हिसाब से। अगर 30 इंच लंबाई हो तो फिर आप 6 इंच रख दें, अगर 30 से कम है तो फिर आप 5-5.5 इंच रख दें। इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है ये जो हमारी बाहर वाली लाइनें हैं। और इसके साथ ही आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर हैंड टेलर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जी दोस्तों, तो बैक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये बैक की जो सिलाई लगनी होती है इसके ऊपर नीचे आपने एक टुक्का लगाना होता है और ये भी टुक्का आप लगा दें जो चाक के नीचे है, और कमर का टुक्का भी लगा देना है। ये हमारी बैक कटिंग हो गई। इसके बाद जो है वो हम बाजू कटिंग करेंगे। मेरा जो तरीका है बाजू कटिंग करने का, वो मैं तो पैटर्न पे ही कटिंग करता हूँ, क्योंकि ये छाती के हिसाब से बाजू लगते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ़ पैटर्न कटिंग कर किए हुए हैं, 36 छाती के, 38 के, 40 के, फिर 42 के। इस तरह जौन सा भी मैंने बाजू कटिंग करना हो वो पैटर्न निकाल के 1 मिनट लगता है बाजू कटिंग करने में। तो ज़्यादा जो मसला होता है वो बाजू की मूरी का होता है। वो ऐसे पैटर्न पे आप मार्किंग करके तो मूरी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पैटर्न मैंने सेट किए हुए हैं। ये इसकी जो मतलब इसमें
नम होती है, जो इसका मतलब हम लूजिंग रखते हैं बाजू में, तकरीबन 1.5 इंच नम होती है इसमें, तो वो हमने सेट की हुई है। ये बाजू बिल्कुल जो है वो परफेक्ट आएगा इंशाल्लाह। और मैं आप तमाम दोस्तों को भी यही रेकमेंड करूँगा कि आप अगर प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हैं या प्रोफेशनल काम करते हैं तो फिर अपने जो बाजू कटिंग करने के पैटर्न बनाएं, उनको सेट करें, और बाजू की जो लेंथ होती है ये आपने तकरीबन लंबाई से 1.5 इंच ज़्यादा रखनी होती है। अगर 24 बाजू है हमारा तो हम जो है वो 25.5 इंच इसकी लंबाई कटिंग करेंगे, और नीचे जो दबाव फोल्ड होता है वो अलग होगा 2.5-3 इंच। यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे बाजू जहाँ मैंने टुके लगाए हैं। गोला कटिंग करने के बाद ये ताल की कटिंग, ये हमारी ताल की कटिंग भी कंप्लीट हो गई, बैक भी कटिंग हो गई और बाजू भी कटिंग हो गई। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। जी, तो फ्रंट की हमने पहले आउटलाइन लगानी है। ये अपनी तरफ से तकरीबन आपने 1 इंच जो है वो छोड़ देना कपड़ा, 1 इंच आगे करके जब स्केयर को ये निशान लगाना है आपने, क्योंकि ये कोट की जो नपेल होती है वो थोड़ी सी बाहर निकल आती है अपने फ्रंट वाली साइड से। तो आपने बैक जो है वो ऐसे फ्रंटों के ऊपर बिछा के आपने ऊपर वाली जो लाइन है और जो हमने कोट फ्रंट की लाइन लगाई थी उसके ऊपर रख के आपने ये मार्किंग कर लेनी है, ये निशान लगा लेने हैं। जहाँ जहाँ जो बैक पे लाइनें आई हैं ऐसे ही फ्रंट पे आएंगी। ये जो फ्रंट पे तीरे की हम मार्किंग करते हैं ये आपने छोटी सी लाइन लगानी है आगे जहाँ तकरीबन आपकी कटिंग आ जाए। ये फुल लाइन लगाएंगे कमर की भी फुल लगाएंगे, और नीचे वाली जो हिप वाली लाइन है वो भी आपने फुल लगा लेनी है। यहाँ से दोस्तों आपने छाती के 4 हिस्से करके निशान लगाना है और उसका हाफ करके आधा इंच आगे निशान लगाना है। यहाँ भी छाती का चौथा हिस्सा, और यहाँ एक निशान लगाना है 1 इंच पे, और इसके बाद ये वही फार्मूला स्केयर के हिसाब से स्केयर के ऊपर सारे फार्मूले लिखे होते हैं। इसकी जो हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी वॉच कीजिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आपको स्केयर के बारे में भी जिन दोस्तों को नहीं पता वो भी वहाँ से जो है वो वीडियो देख सकते हैं। ये हाले का निशान है, और उसके बाद जो तीरा हमने तीरे का निशान लगाना है ये बैक हमने ऊपर रखिए तो निशान लगाएंगे। इसी तरह आपने हिप का जो निशान लगाना है आपने ये इस तरह बैक को बिछा के ऊपर तो निशान लगाना है। जी प्यारे दोस्तों, ये कोट की कटिंग और वेस्ट कोट की कटिंग की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। जिन दोस्तों को यहाँ से नहीं समझ आ रही या कोई पॉइंट मिस हो रहा है वो वहाँ से और वीडियो ज़रूर देखें। 2-3-4 वीडियो देखने से इंशाल्लाह आपकी जो कटिंग है वो सही हो जाएगी। आपको जहाँ से नहीं समझ आई वहाँ से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये हमने पैटर्न बनाया हुआ है जो फ्रंट पे कंधे का निशान लगाते हैं।
ये फ्रंट जो पॉकेट होती है ऊपर, ये उसका निशान है। ये आपने छाती वाली लाइन से तकरीबन 1.5 इंच पीछे करके आपने आगे जितनी मुनासिब होगी पॉकेट उतना ही निशान लगाएंगे आप। ये तकरीबन 3 इंच भी होती है, 3.5 इंच भी होती है, 4 इंच भी होती है। नीचे दामन का निशान है ये घेरे का, और ये आपने इसका जो दबाव है, बैक का हमने ऊपर से दबाव छोड़ा था और फ्रंट का नीचे से दबाव छोड़ रहे हैं। ये जो फ्रंट पे डॉट पड़ती है ये उसका निशान है, यहाँ से शुरू होगा और नीचे हमने पॉकेट का जो निशान लगाना है, नीचे जो तैयारी वाली हमने लाइन लगाई है उससे ऊपर उठा के तकरीबन 9 साढ़े 9 इंच। ये पास की लाइन है, ये जो साइड पास होता है कोट का। ये दामन की गुलाई है, ये 2 बटन लगेंगे यहाँ, ये 2 बटन वाला कोट है। तो ये जो यहाँ से हमने 1 इंच का ज़्यादा रखा था, हमने 1 इंच का यहाँ से गुल्ला निकाल देंगे। नीचे वाले बटन से लेके ऊपर तक आपने निशान लगाना है। जो हाले का निशान था उससे तकरीबन 1 इंच आप आगे निशान लगा के ये नपेल का निशान लगाएंगे। यहाँ से हाफ रखेंगे इसका, ये हम इस तरह निशान लगा लेंगे दबा छोड़ के। ये कपड़ा जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है। बैक पकड़ेंगे, यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच मैं इसमें लूजिंग रख रहा हूँ। बैक के ऊपर से आप माश करके 1.5 इंच के आगे आप उतना निशान रख के तो आपने ऐसे इंची टेप को आगे करते जाना है। जहाँ हमारी कमर पूरी होगी उससे आधा इंच आपने आगे निशान लगा लेना है। ये जो बाहर आउटलाइन वाले निशान है ये आप चपटी की मदद से लगाएंगे, चपटी के अंदर वाली साइड से, और कमर के नीचे का चपटी की बाहर वाली साइड से निशान लगाएंगे। और बैक साइड पे जो बैक के ऊपर जो कमर का टुक्का लगाया था ये हमने कमर वाली लाइन पे रख के तो इस तरह चाक की मार्किंग करनी है। ये हमारी दोस्तों जो फ्रंट की मार्किंग की वो भी कंप्लीट हो गई। अब हम कटिंग कर देंगे इसको। नीचे से आपने बराबर बराबर कटिंग करना है और हाले से यहाँ से आपने आधा इंच जो है वो कम कटिंग करना है। यहाँ से भी आपने आउटलाइन पे ही कटिंग करना है। और फ्रंट से जब हम कटिंग करेंगे वहाँ से तकरीबन आपने जो दबाव छोड़ देना है, फ्रंट का दबाव छोड़ देना है, यहाँ से कोई 2 सूतर। जी प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम कटिंग करके ये जो हमने निशान लगाया था गुल्ले का 1 इंच, वो ये कमर से हमने ये गुल्ला निकाल देना है। उम्मीद है हम तमाम दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे पेंट कोट, वेस्ट कोट, शलवार कमीज़ हर तरह की वीडियो आपको मुकम्मल प्रोसेस के साथ मिलेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है वो हम वेस्ट कोट की कटिंग पे बनाएंगे। वेस्ट कोट की, शलवार कमीज़ की सभी वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं।